नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो पिछली पार्ट में मैंने बोल दिया था कि रात खत्म हो जाती है, लेकिन रात तो अभी चालू है और अपनी एमसी बोल रही होती है चलो अब सो जाते हैं। और ब्लैक लोटस को वो यहाँ पे रोक रही होती है, क्योंकि ब्लैक लोटस उसको किस करने वाला होता है। और अपनी एमसी सोचती है होठ पे किस कौन करता है पैर पे किस करने के बाद में। और अपनी एमसी बोलती है कि इसके चेहरे के साथ में क्या गलत है, इतना ठरकी चेहरा कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। और यहाँ पे उसको सुला देती है और यहाँ पे उसको दे के जा रही होती है। अपने ब्लैक लोटस का ऐसा चेहरा देख के वो सोच रही होती है इसकी इतनी ज़्यादा स्माइल देख के मुझे को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको हक कर लेती है। और अपना ब्लैक लोटस सोचता है कि खैर इस बार इसने खुद से ही हक कर ली मेरे को। और अपनी एमसी सोचती है कि चलो अब उनसे बातें कर लेंगे हम लोग कल जाके, क्योंकि हम तो रेस्टोरेंट में गए नहीं, तो या उससे ही पूछ लेंगे। और यहाँ पे अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि आज तक किसी ने मेरी परवाह नहीं की, लेकिन आज मेरे पास परवाह करने वाली कोई है जो कि मुझसे भी ज़्यादा परवाह करती है मेरी। और अपनी एम से उसको हक करके बैठी होती है उसी जगह पर। और खैर अपना ब्लैक लोटस से बोलती है कि तुम यहाँ पे डर रहे हो। और अपना ब्लैक लोटस से बोलता है यस। और यहाँ पे अपनी एम सी बोलती है कि वो सब बस पास्ट है, तो और पास्ट को पास्ट ही रहने दो, उसको भूल जाओ। और अपना ब्लैक लोटस बहुत ज़्यादा खुश होकर उसको गले लगा लेता है। खैर अपनी एम सी बोलती है कि ऐसी स्टोरीज तुम्हें यहाँ पे सुननी नहीं चाहिए वैसे भी। और यहाँ पे उसको वापस से गले लगा लेती है। और अपनी एमसी ऐसा सोच रही होती है कि उसको यहाँ पे शांति मिल गई, लेकिन खैर ब्लैक लोटस अभी भी इंतजार में होता है एक किस के। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलता है क्या बस हो गया। और अपनी एमसी बोलती है क्या। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमने मेरे को एक हीरो से कंपेयर कर दिया है, लेकिन खैर मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो एक कॉकरोच से भी घटिया हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर कॉकरोच केयर तो करता है अपने बारे में, तुम्हारे ऐसा नहीं है जो कि केयर नहीं करता। और अपना ब्लैक लोटस उसके ऊपर चढ़ने लगता है। अपनी एमसी बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ब्लैक लोटस स्माइल करता है और उसके ऊपर चढ़ के बोलता है चलो एक और राउंड मारते हैं। और ये लोग कर लेते हैं एक और राउंड। और खैर अभी सुबह का सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन। यहाँ पर की जो स्टोरी टेलर होता है स्टोरी सुना रहा होता है और बोलता है कि पिछली बार स्टोरी चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जा रही थी। खैर स्टोरी को जानने दो तेल लेने आई मीन यहाँ पे इन दोनों को देखो क्या ही कपल जैसे लग रहे हैं। खैर और स्टोरी टेलर अपनी स्टोरी सुनाना चालू करता है कि यहाँ पे क्या हुआ था स्टोरी में। और अपना जो पूई होता है वो बोलता है चलो यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं कहीं पर। और ये स्टोरी टेलर बताता है कि पिछली स्टोरी में यहाँ पे क्या हुआ था कि इन दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में बच्चा भी मतलब होने वाला था, लेकिन यहाँ पे बढ़िया खुशी का माहौल चल रहा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई मुसीबत आई और इन दोनों की ज़िंदगी तबाह हो गई। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इनका भी यहाँ पे ऐसे ही चाल आई मीन इनका भी ऐसे ही करने का मन है। लेकिन खैर अभी दिखाया जाता है स्टोरी के अंदर कि यहाँ पर जो उसकी फैमिली थी जाओ फैमिली वो आ चुकी थी। उसने कुछ समय तक तो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया जाओ को, लेकिन खैर एक महीने बाद जो उसकी बहन थी या फिर कहें आज की महारानी जो कि यहाँ पे डोंगर है आज खुद दुख झेल रही है। और यहाँ पे ये बोल रही होती है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो बस यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है और वो तुम्हें इस छोटी जगह पर कैद करना चाहती है। और वो यहाँ पे तुम्हें ट्रैप में फंसा रही है। वो भले ही यहाँ पे इनोसेंट दिखती हो, लेकिन वो बस एक सकी वजह जैसी है। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है जाओ वो बोला होता है ये आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोलती हैं, ये बोल सकती हैं ये डिसीजन मैंने खुद से लिया है। और अगर आप ऐसा चाहती है तो मैं आपके साथ में रिश्ते नाते तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो महारानी होती है वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर कुछ समय बाद उसने एक बंदे को भेजा और जो बंदा था वो यहाँ पे उससे थोड़ा बहुत बात किया 15 मिनट तक। और उसके बाद में कुछ समय बाद या फिर 5 दिन बाद वो यहाँ पे उसके साथ में चला गया और बिना कुछ शब्द कहे वो निकल जाता है। महारानी कतई ईविल स्माइल देके जाती है। खैर वो मैं बता दूँ तुम लोग को यहाँ पे ये स्टोरी पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी मानवाई खत्म हो जाएगी, लेकिन ये महारानी का कांड खत्म नहीं होने वाला। ये यहाँ पे हर चीज़ में टांग अड़ाएगी और यहाँ पे बर्बादियाँ लाती रहेगी। और खैर अभी आगे बढ़ते हैं और ये बोलने लगता है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ पे आगे बढ़ती है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोले होते हैं उस औरत का क्या हुआ आखिरकार, मुरंग का क्या हुआ और इसका बच्चे के साथ। और ये बोलने लगता है कि यार सबर करो थोड़ा। और यहाँ पे रात को क्या हुआ था ये भी लोग पूछ रहे होते हैं। तो ये बोलने लगता है वैसे खैर रात में उस समय ये हुआ था कि वो बंदा बोल रहा था कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, क्या तुमने ऐसे आज तक कोई सुंदर लड़की देखी है, इतनी ज़्यादा सुंदर कोई लड़की हो ही नहीं सकती, वो कोई डीमन ही होगी। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है ये तलिस्मान रखो और जो उसकी सच्चाई जानने के लिए काम में आएगा। और यहाँ पे वो तलिस्मान को रख के सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या वो सच में ऐसी लड़की है। और उसको भी बहुत ज़्यादा शक होने लगता है अचानक से ही, और जिसका प्यार होता है वो शक में बदल जाता है। और खैर बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है इस इंसान को। खैर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ये सोचने लगता है कि सच में वो एक इंसान भी है। और यहाँ पे उसके बारे में सोचते सोचते परेशान हो रहा होता है। खैर उसके बाद में ये यहाँ पे एक इल्यूजन समझ रहा होता है इस पूरे प्यार को। और यहाँ पे ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उस तलिस्मान को वहीं पर छोड़कर।
ये याओ उस लड़की मोरंग के कमरे में जाने लगता है और मोरंग अपनी यहाँ पे आराम से कुछ कर रही होती है। ये आके बोलता है डियर, और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो लोग कमरे के पीछे 15 मिनट तक बातें करते हैं और उसके बाद में वो जाओ यहाँ पे बिना कुछ कहे चला जाता है उस जगह से। और ये जो मोरंग थी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। खैर उसके बाद में 3 महीने बाद यहाँ पे जो महारानी थी उसने इसकी शादी कर दी किसी और लड़की के साथ में, और इसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो चली जाती है और ये हमेशा ही दुखी रहने लगा। खैर यहाँ पे जो उसकी माँ थी उसने यहाँ पे वर्त दी अपने एक बच्चे को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया मौसम में दी थी, और वो बोल रही थी खैर ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन खैर उसका जो बच्चा था उसका एकदम चेहरा उसकी माँ और यहाँ पे पापा जैसा मिलता था। खैर भाई तो मिलेगा और किससे ही मिलेगा। और खैर यहाँ पे जो बच्चा होता है वो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं चल रही थी, और ना ही मोरंग की उसकी आंटियाँ थी वो यहाँ पे उसकी हेल्प तो कर रही थी, पड़ोसी वगैरह। लेकिन खैर पड़ोसी भी ठरकी तो होते हैं हर जगह पर, और कुछ ठरकी लोग उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको हटा देती है। और अगले दिन उसका जो लॉक होता है वो टूटा मिलता है, जिसके की चक्कर में जो आंटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोलती है कि तुम एक अकेलौते बच्चे के साथ में यहाँ पर रहती हो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर जब ये सो रही होती है रात को तो यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे इसके साथ में कुछ गलत करने वाले होते हैं। लेकिन इसका जो बच्चा होता है अपना सिंह, वो यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते रोते यहाँ पे इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि शायद पड़ोसी भी सुन ले। इसी के चक्कर में ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है ये छोटा बच्चा इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुम्हें लेने कभी और आऊँगा तुम्हारे लिए लेने। और खैर मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये बंदा होता है वहाँ से चला जाता है, और ये कुछ आंटियाँ बातें कर रही होती हैं कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा दया मत बरतो, वो यहाँ पे किसी और मर्द के साथ में रहती थी। और यहाँ पे खैर इसी के चक्कर में उसका जो हस्बैंड था उसको छोड़ के चला गया, और ऐसी फालतू बातें चल रही होती हैं। खैर वो यहाँ पे इंतजार में रह गई, लेकिन खैर उसका कोई इंतजार कभी ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे किसी ने कोई भी यहाँ पे आया नहीं, और लोग उसके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन खैर वो उस बच्चे का ध्यान रखती है। खैर उसके बाद में वो वहाँ से निकल गई, लेकिन अभी दिखाया जाता है किसी पोर्ट पर जहाँ पर कि वो जा रही होती है किसी शिप में, और यहाँ पे कोई बच्चा अपने सेंग को कोई उठा के बोल रहा होता है कि हमारी बात नहीं मानी तो उसके साथ में मैं यहाँ पे गलत करूँगा, उसको लात मार के फेंक दूंगा नीचे। और खैर ये इसके साथ में गलत करने वाला होता है, और बाहर यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है जो झाओ नाम का बंदा था जो कि इससे शादी करने वाला था, उसने पहले किसी और से शादी कर ली है, और यहाँ पर वो तो अभी मजे कर रहा होगा, कितना ही ज़्यादा कमीना इंसान है खैर वो। और यहाँ पे ये जो बंदी थी ये वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पे जो सेंग होता है वो भी रोने लगता है। और यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ये उसको मारने वाला होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रो रहा होता है, और इसी के चक्कर में कुछ तबाही होती है, और यहाँ पे लाल लाल और सब कुछ मर सब लोग मर जाते हैं। और ये किसी और ने नहीं किया होता है, अपनी यहाँ पे अपनी हेमसी अबे यार यूरोंग ने किया होता है। खैर यूरोंग ने सबको मार दिया होता है, और यहाँ पे वो बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद में वो यहाँ पे अपनी आंटी को जो भी आंटी वो पहले थी ना उसको बुलाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। फिर उसके बाद में वो उस कोठे पे जाती है जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं जो कि झुकना ऐसा कुछ था ना हिंदी में। और खैर जो झुकने वाला कोठा होता है उसके पास जाती है, और उसकी जो जो लेडी होती है सबसे ज़्यादा बड़ी हेड उससे जाकर मिलती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है और उससे भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरे को रख लो। लेकिन खैर यहाँ पे ये बंदी होती है ये बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा ये कोटा है तो यहाँ पे कैसी ज़िंदगी चलती है, तो तुम्हें वही सब करना पड़ेगा। और खैर उसके लिए तुम्हारा बच्चा है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और यहाँ पे उसको तुम्हें दूर करना पड़ेगा। और ये बोली होती है लेकिन वो अभी छोटा है और मैं उसकी माँ हूँ, मैं इसको कैसे ही मेरे से अलग कर सकती हूँ। तो ये बोलने लगती है ये चाइल्ड तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, तुम कुछ भी कर लो। और खैर यहाँ पे जो लेडी होती है वो मान जाती है कुछ समय बाद, या मतलब ये जा रही होती है तब। और यहाँ पे जो थी उसने बोला था कि तुम्हें कोटे पर वही सब करना पड़ेगा, तो उससे अपनी जो या मोरंग थी वो सहमत नहीं थी। खैर और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको ठरक की निगाह से देख रहा होता है और बोलता है तुम रात रात में कहाँ भटक रहे हो, क्यों ना मेरे साथ में चलो। और अपनी यूरोंग उससे बोल देते कि दूर हट जाए यहाँ से घटिया इंसान। और वो घटिया इंसान होता है वो उस मटके को फोड़ के बोलता है नहीं बना लूंगा किसी ना किसी दिन और तुम्हारे साथ में करके रहूंगा। और खैर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी और घर जाके उसने बहुत ज़्यादा सोचा, और सोचने के बाद में वो वापस से चली गई उस सुबह। और यहाँ पे सुबह जाने के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गड़बड़ा गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। और उसकी मदर ने यहाँ पे डिसाइड किया खैर वो यहाँ पे करेगी, लेकिन खैर उसका जो बच्चा था वो एक एक्सेप्शन था और यहाँ पे उसको छुपा दिया गया। और ये बोलने लगती है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे वो लेडी ली होती है वो बोलती है ठीक है अब तुम्हें अपना नाम चेंज भी करना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें कोई और नाम रखने पड़ेगा। और ये बोलती है थैंक यू। और यहाँ पे ये बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम यहाँ पे 3rd फ्लोर में रहोगी और तुम अपना नाम वाम सब चेंज कर लेना। और ये अपना नाम यहाँ पे लेडी रोंग कर लेती है, बस यू रोंग नाम था लेडी रोंग कर लिया, कौन सी यहाँ पे अजीब सी बात हो गई। खैर और यहाँ पे जो नाम था वो वैसे ही सेम रहता है, लेकिन खैर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी
और इसी के चक्कर में वो जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई मीन जो अमीर लोग होते हैं, अमीर रईस ज़्यादा उसके यहाँ पे पागल हो गए इसके लिए। और खैर यहाँ पे एक बार तो महाराज खुद इससे मिलने के लिए आए और यहाँ पे तभी सिंह आ जाता है और ये वही वाला सीन होता है जो कि अपनी एमसी ने देखा था क्रिस्टल में। यहाँ पर कि अपना सिंह आता है कमरे के अंदर और यहाँ पे ये मोटा कुछ मजे कर रहा होता है और यहाँ पे उसको मारता खींच के। उसी के चक्कर में जो महाराज होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पूरे यहाँ पे महल को आई मीन जो पूरा कोटा है उसको जला कर राख कर दो। और यहाँ पे जो अपनी लीव होती है वो माफ़ी मांग रही होती है और ये बंदा बोलने लगता है मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके साथ में, और यहाँ पे उसको उड़ा दो, बम से उड़ा दो साली लड़की को, और यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है उसने और यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इसी के चक्कर में जो लीव थी उसको यहाँ पे इसको निकालना पड़ता है आई मीन अपनी मुरंग को, और वो इसको निकाल देती है और ये बोलती कि मेरी कोई गलती नहीं, आपने एक्चुअली में किसी गलत बंदे को ऑफेंड कर दिया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। खैर वो यहाँ पे मजबूर थी तो इसी के चक्कर में उसे निकालना पड़ा और निकालने के बाद में वो यहाँ पर कहीं जाने लगी और जाते जाते आई थिंक वो यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं चांगान जा रही थी और चांगान जाते जाते किसी रास्ते में वो यहाँ पे गायब हो गई और इसके बारे में कोई नहीं जानता। और यहाँ पे लोग होते हैं वो बोलते हैं कितनी ज़्यादा सैड स्टोरी है, एक खूबसूरत लड़की और इसकी कहानी इस प्रकार से एंड हो गई और वो सच में एक अच्छा कुछ डिजर्व करती थी, लेकिन उस आदमी की ऐसी की तैसी। लेकिन खैर यहाँ पे एक बात तो है कि अगर वो बेवकूफ़ है तो उसमें उसकी खुद की गलती है और यहाँ पे प्यार करने वालों की ऐसी की तैसी कुछ देखते डरते हैं नहीं और यहाँ पे प्यार करने लगते हैं बस। और खैर यहाँ पे इन लोगों का बढ़ गया है, पैसा भी है बहुत ज़्यादा ही, घूमने फिरने के तो जाते रहते हैं और यहाँ पे कोई टेंशन भी नहीं है। और खैर अभी यहाँ पे अपनी यहाँ बोलने लगती है रुको ज़रा मुझे कुछ पूछना पड़ेगा उस स्टोरी टेलर से, मुझे कुछ डाउट वगैरह आए हैं। और इसी के चक्कर में कुछ समय बाद वो जाती है और उससे मिलने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे कुछ स्पेशल पूछना है आपसे, मतलब स्पेशल मतलब डिटेल में कुछ पूछना है। और ये बोलने लगता है अच्छा तुम किस पार्ट के बारे में डिटेल में पूछना चाहती हो। और ये बोलने लगता है वैसे खैर मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है उस पार्ट के बारे में, और ये उस पार्ट के बारे में पूछना चाहती है जब वो 15 मिनट के लिए उस कमरे में था मतलब यूरोंग के साथ में, तो उसने क्या बात की थी। तो ये बोलने लगता है ज़्यादा कुछ मेरे को याद नहीं है, लेकिन खैर जो क्रिस्टल की मेमोरीज है उसमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ है शायद से। और ये बोलने लगता है जब यहाँ पर वो कमरे में आया था तो यहाँ पर, और ये बोलने लगती है क्या तुम सच में एक इंसान भी हो। तो ये बोलती है नहीं एक्चुअली मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक सक्यूबस हूँ। और ये बोलने लगता है तुमने मेरे को आखिरकार सेड्यूस क्यों किया था। तो ये बोलने लगती है नहीं मैंने सेड्यूस नहीं किया है। और यहाँ पे वो उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन बस इतनी ही बात होती है और वो चला जाता है। लेकिन खैर तुम्हें क्या लगता है 15 मिनट में बस इतनी सी बात हो गई होगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी स्टोरी यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे आधी आधे सीन दिखाए जा रहे हैं सब तरफ ही बस। और यहाँ पर भी अभी लेडी यूरोंग कहाँ से आई थी, कुछ क्या हुआ था वो भी नहीं बताया गया है, और उसके बाद में क्या हुआ वो भी नहीं बताया गया है। तो बस आधी अधूरी स्टोरी है, तो ऐसा मत मानना कि बस इतनी सी बात हुई थी। और यहाँ पे अपने लियो था वो बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पे जो सक्यूबस होती है वो अपने आंसू नहीं गिराती, वो लाल लाल रक्त सा खून गिराती है और वो जो खून होता है वही उसका क्रिस्टल होता है। तो इसी के चक्कर में वो यहाँ पे क्रिस्टल था वो लाल था। और ये बोलने लगती है हाँ और इस बच्चे के बारे में कुछ खास था क्या। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में जब रात होती थी तब उस बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा ही बढ़ते थे और इसी के चक्कर में एक रात को वो एक बड़ी सी कैंची लेके आई जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी और ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई किसान उससे अपने क्या बोलते हैं घास काटता है। और ये बोलने लगता है वो कैसी कैसी दिखती थी। तो अपना जो बंदा होता है स्टोरी टेलर वो बताता है एक्चुअली में उसके ऊपर एक आधा सा मून मड़ा हुआ था और वो यहाँ पे सिल्वर जैसी चमक रही थी। और ये जो बंदी होती है बोलने लगती है रुको जरा वो यहाँ पे क्या वो थी। और ये बोलने लगता है मुझे नहीं पता आप किसी बारे में बात कर रहे हैं। और ये बोलने लगती है वो यहाँ पे सेटरिंग यहाँ पे मून ब्लेड थी और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लेड है और आखिरकार ऐसे कैसे यूज़ कर सकती है वो उसको। और खैर ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ये बोलने लगती है तो वो इंसान यहाँ पे झाओ निकला वो उस महारानी का भाई। और खैर अभी आगे दिखाया जाता है ये बोलने लगती है क्या वो सच में एक ग्रेट डीमन थी, वो सच में यहाँ पे एक सक्यूबस है। और यहाँ पे सक्यूबस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डीमन होते हैं या फिर कहें यहाँ पे सबसे बड़े डीमन वही होते हैं। और ये बोलने लगती है उसकी ऐसी कोई डीमन, और सच में बहुत ज़्यादा अजीब स्टोरी है। और यहाँ पे ये बोली होती है जब मैं महारानी से बातें कर रही थी तब उनके पास कुछ पैलेट या पे टैबलेट वगैरह थे और जब मैंने उनसे पूछा तो आखिरकार ये किसके हैं तो ये बोल लगती है ये मेरे नहीं है, ये किसी और को बिलोंग करते हैं, मेरे भाई को एक्चुअली में वो यही बोल रही थी या वो बोली होती है। बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब स्टोरी चल रही है इस जगह पर और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब हो कैसे गया। और एक डीमन थी बस उसको यहाँ पे प्यार हो गया एक इंसान से और इंसान यहाँ पे उसको छोड़ के चला गया। उसके बाद में इंसान तो मर गया क्योंकि यहाँ पे महारानी ने बोला था कि वो कुछ समय बाद मर गया और उसकी इच्छा थी अपने बच्चे को देखने की, तो वही जब बोल रही है। और अभी दिखाया था ब्लैक लोटस की ओर जो कि यहाँ पे सो रहा होता है लेकिन उसको गंदे गंदे सपने आ रहे होते हैं जिनमें कि वो यहाँ पे एक बढ़िया सी चिड़िया को देख रहा होता है
है। खैर ये कोई गंदा नहीं है, लेकिन आगे गंदा होगा। और खैर अपना ब्लैक लोटस खुश होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो अपने क्या बोलते हैं आईब्रो बना रही होती है। पता नहीं यहाँ पे क्या शौक है हर किसी को ये करने का। और खैर यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं, उसमें डंडा मार देते हैं उस घोंसले में, जो कि यहाँ पे भूखे प्यासे होते हैं, और बोलते हैं जल्दी करो। और यहाँ पे इसको पहले मैं लूँगा। और यहाँ पे ये अपना सेंग होता है, वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन खैर वो लोग बच्चे उस यहाँ पे चिड़िया का घोंसला तोड़ते हैं, और जो अंडे होते हैं उनको खाने लगते हैं। और अपनी यहाँ पे याओ की मदर बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पे खाना है। तो ये बोलने लगता है हाँ मुझे भूख लगी है। और तभी ये उसकी जो मदर होती है उसको पकड़ के बोलती है कि चलो फिर अगर तुम्हें खाना है तो तुम उनके साथ में खा सकते हो, मेरे पास कुछ भी पैसे वगैरह नहीं है तुम्हें यहाँ पे खिलाने के लिए। और अपना सेंग रो रहा होता है, लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम यहाँ पे वो कारण हो जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है, अगर तुम नहीं होते। और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारे चक्कर में ये सब हो रहा है, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ पे अच्छी जी रही होती। और यहाँ पे उसको पकड़ के आई मीन छोड़ देती है फिर। और ये बोलने लगती है अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें वो सब करना ही पड़ेगा, और तुम्हें अगर करना है तो यहाँ पे तुम्हें ये सब भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हें उस आदमी को मारना ही पड़ेगा। और अगर तुम मुझसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और खैर यहाँ पे जो बंदा होता है आई मीन अपना सेंग, वो बोलता है कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं जरूर उसको मारूंगा और मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। जो एमसी होती है उसकी ब्लैंकेट को पकड़े हुए होती है, क्योंकि जो ब्लैक लोटस सपने में ही वो ब्लैंकेट को खींच फेंके जा रहा होता है इधर उधर, तो इसी के चक्कर में उसने पकड़ के रखा होता है। लेकिन तभी ब्लैक लोटस अपनी आंखें खोल देता है, और सीन कुछ ऐसा बन जाता है जैसे कि अपनी एमसी से हैक कर रही हो। लेकिन खैर यहाँ पे शर्माने लगती है, और उसके बाद में ब्लैक लोटस शुरू हो जाता है फिर से, और उसको हक कर लेता है, और यहाँ पे एकदम पास में लेके आ जाता है। अपनी एमसी बोलती है क्या तुम यहाँ पे ठंड लग रही है, तो ब्लैक लोटस बोलता है अब नहीं लग रही, क्योंकि अपनी एमसी बहुत ज़्यादा हॉट होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ खैर। और यहाँ पे अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको पकड़ के ही सो जाता है वहीं पे। लेकिन कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि फूई आ जाता है और अपनी एमसी को लेके जाने लगता है कुछ बात करने के लिए। लेकिन अपनी एमसी को तो यहाँ पे उसने मना किया था सिंह ने कि उसके साथ हम बातें ना करना। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है, वो यहाँ पे बोलती है कि एक मिनट रुकिए, और यहाँ पे जाती है जो या होती है उसको भी लेकर आती है, और दोनों को एक कमरे में बैठा देती है, और बोलती है चलिए अब पूछिए ब्रदर ल्यू क्या पूछना है। और ये लोग एकदम कन्फ्यूजन में कि क्या हो रहा है इसके साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी वो लिखती है शायद ये वही यहाँ पे कारण आई मीन उसी बारे में पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उसकी मदर के साथ में क्या हुआ, और यहाँ पे अपना सिंह को कुछ याद वाद है कि नहीं, और यहाँ पे यही सब पूछना चाहते होंगे मेरे ख्याल से। इतनी सुबह तो ये यही काम करने के लिए आए होंगे। और ये बोलने लगता है कि यार क्या तुम्हें स्टोरी के बारे में पता है, और मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था कि यहाँ पे जो सक्यूबस होती हैं वो कुछ ऐसी औरतें होती हैं, जब हम लोग यहाँ पे जो वान नदी होते हैं उसको पार कर रहे होते हैं तब मैंने बताया था कि इस नदी में ही कोई यहाँ पे सक्यूबस है, और उसके साथ में किसी इंसान ने धोखा किया है। इसी के चक्कर में उसकी जो स्पिरिट है वो दो भागों में बढ़ चुकी है, और यहाँ पे जो सक्यूबस होती है वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पर्सनैलिटी वाली डीमन होती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूथलेस होती है। और ये बोलने लगता है उसके यहाँ पे दिल में किसी ने छेद कर दिया है, या फिर कहे उसको धोखा दे दिया है, और इसी के चक्कर में उसकी जो आत्मा है वो दो भागों में बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो डीमन वाली आत्मा है या फिर कहें बुरी आत्मा, वो यहाँ पे तबाही लाती जा रही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो यहाँ पे तुमने बोला था कि यहाँ पे जो सक्यूबस है उसको कोई धोखा देगा था, तो धोखा किसने दिया था। और ये बोलने लगता है वो बस धोखा नहीं था, वो एक्चुअली में उसकी खुद की गलती थी। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वो यहाँ पे किरिन माउंटेन से आती थी जो कि नॉर्थ में है, और कुछ ही सक्यूबस इस वर्ल्ड में जिंदा है जो कि यहाँ पे कुछ किरिन माउंटेन पे भी रहती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है वैसे स्टोरी के बारे में। और ये जो स्टोरी होती है ब्लैक लोटस भी बाहर से सुन रहा होता है, और बोलता है मुझे पता ही था कि मैं एक डीमन हूँ, और ये सच में अब ये सच हो चुका है, और यहाँ पे मेरे को लगा ही था। और खैर अब ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है, आई मीन ये पार्ट खत्म हो जाता है, स्टोरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।